क्लारा उस भव्य हवेली को देखती रही। उसका डार्क सिलुएट ट्वाइलाइट स्काई के अगेंस्ट बिल्कुल साफ दिख रहा था। हवेली किसी पुराने जमाने की निशानी थी। उसकी टूटती दीवारें और बढ़ती हुई बेलें उसका दम घोंट रही थीं। पुराना घर किसी सोते हुए विशालकाय राक्षस की तरह खड़ा था, जो जागने का इंतजार कर रहा था। टूटी हुई और बंद खिड़कियां उसे बेजान बना रही थीं। फिर भी क्लारा को लग रहा था जैसे वो उसे देख रहा है। ये उसकी इनहेरिटेंस थी, एक दूर के रिश्तेदार का गिफ्ट जिससे वो कभी मिली नहीं थी। बगीचा जो कभी खूबसूरत था, अब जंगली पौधों और कांटों का जाल था, जो हवेली के डरावने आकर्षण को और बढ़ा रहा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने सोचा कि इन खाली हॉल में कभी जिंदगी रही होगी। कहानियां, राज, त्रासदियां, ये सब परछाइयों से उसे बुला रही थीं। हवा भारी लग रही थी, अनदेखे राजों और इतिहास के बोझ से दबी हुई। धुंध छाने लगी जिसने हवेली को एक भूतिया कफन में लपेट दिया। वो अंदर गई। उसके कदमों की आवाज शांति में गूंज रही थी। हर कदम उस अकेलेपन की याद दिला रहा था जो अब इस कभी जीवंत घर को भर रहा था। अंदर की हवा बासी थी, धूल और सड़ांध से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और हवेली हमेशा के लिए उपेक्षा की स्थिति में रह गई हो। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे। उनकी जटिल बनावट सालों के त्याग का सबूत थी। वे यादों का जाल बनाते हुए अपने नाजुक धागों में अतीत को कैद करते प्रतीत हो रहे थे। क्लारा अंधेरे गलियारों में घूम रही थी। उसका हाथ ठंडी नम दीवारों पर फेर रही थी। हर स्पर्श से उसे ठंड लग रही थी, मानो घर खुद उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर अजनबियों के चित्र लगे थे। उनकी आंखें उसकी हरकत पर नजर रख रही थीं। ये उसके पूर्वजों के चेहरे थे। उनके भाव समय में जमे हुए थे, अपनी विरासत पर नजर रख रहे थे। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडक जो उसकी हड्डियों तक समा गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर जिंदा हो, उसकी आत्मा से जुड़ी हो, उसे अपने काले इतिहास से जोड़ रही हो। हवेली का एक इतिहास था। शहर में एक अंधेरा फुसफुसाया जाता था, सालिम, एक जगह जो अपने काले अतीत के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि घर श्रापित था, चुड़ैलों की आत्माओं से प्रेत बाधित। क्लारा ने इसे लोक कथाओं के तौर पर खारिज कर दिया। वो भूतों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन घर वो जिंदा लग रहा था। एक रात उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी दुख भरी आवाजें जो खाली हॉल में सरक रही थीं। वे हर जगह से आ रही थीं और कहीं से भी नहीं। क्लारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने स्रोत की तलाश की, लेकिन फुसफुसाहट आते ही गायब हो गई। दिन हफ्तों में बदल गए और अजीब घटनाएं जारी रहीं। दरवाजे अपने आप खुल गए, चीजें इधर उधर हो गईं, गायब हो गईं और परेशान करने वाली जगहों पर फिर से प्रकट हुईं। क्लारा ने अपनी नजर के किनारे परछाई देखना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह उन पर ध्यान केंद्रित कर पाती, वे चली जाती। एक रात उसके कमरे से ठंडी हवा चली, जिससे उसकी हड्डियां जम गईं। उसकी आंखें खुल गईं। कोने में रखा शीशा झिलमिला रहा था। उसकी सतह पानी की तरह लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ से कोई उसे देख रहा हो। क्लारा इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि वह अकेली नहीं है। सेक्शन 4, दीवार के पीछे। क्लारा ने एक छिपा हुआ कमरा खोजा। एक टेपेस्ट्री के पीछे छुपी हुई एक संकरी सीढ़ी अंधेरे में नीचे की ओर जा रही थी। वह नीचे उतरी। उसका हाथ जंग लगी रेलिंग को पकड़े हुए था। सबसे नीचे एक टिमटिमाती हुई गैस लैंप ने एक छोटे धूल भरे कमरे को रोशन किया, और वहां वह था। ठंड, फुसफुसाहट, डर का स्रोत, एक शीशा। लेकिन कोई साधारण शीशा नहीं, यह अलंकृत था। इसका चांदी का फ्रेम विकृत आकृतियों में मुड़ा हुआ था। इसकी सतह धुंधली थी, फिर भी क्लारा को आंखें झांकती हुई उसे देखती हुई महसूस हो रही थी। सेक्शन 5, शीशे में आंखें। यह रहस्य और अलौकिकता की कहानी है, जहां वास्तविकता और अज्ञात के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। शीशा उसे बुला रहा था। उसकी सतह एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रही थी, उसे लगभग सम्मोहित करीब आने का इशारा कर रही थी। क्लारा ने खुद को उसकी ओर खींचा हुआ पाया, उसकी गहराई में देखने के लिए मजबूर। वह आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। कांच के भीतर छिपे रहस्यों का वादा। परछाई में आंखें मेरी अपनी नहीं थीं। उन्होंने मुझे ऐसी तीव्रता से देखा कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे गहरे दुहक से भरे हुए थे, एक ऐसी लालसा जो मेरी आत्मा से गूंजती थी। यह ऐसा था जैसे वे मदद के लिए विनती कर रहे हों, अपनी अनंत जेल से मुक्ति के लिए।
अब उसने उन्हें और स्पष्ट रूप से देखा। चेहरे शीशे की गहराई में फंसे हुए थे, हर एक भूतिया चेहरा कभी जीते हुए जीवन का अवशेष। उनकी आवाजें पहले फुसफुसाहट तेज होती गईं। उन्होंने अपने दर्द, अपनी पीड़ा और उन अन्याय के बारे में बताया जो उन्होंने झेले थे। उन्होंने उसे अपनी कहानियां सुनाई, विश्वासघात, भय, उन डायन परीक्षणों की कहानियां जिन्होंने उनके जीवन को समाप्त कर दिया था। हर कहानी दुख और हानि की एक टेपेस्ट्री में एक धागा थी। मुझे उनके लिए बहुत सहानुभूति महसूस हुई, मदद करने की जरूरत महसूस हुई। उनका दर्द मेरा दर्द बन गया, उनका दुख मेरा दुख। मुझे पता था कि मुझे उन्हें आजाद करने के लिए कुछ करना होगा। सेक्शन 6, परछाई में खोया। क्लारा जुनूनी हो गई। यह बहुत ही मासूमियत से शुरू हुआ, अटारी में मिले प्राचीन शीशे के बारे में सिर्फ एक जिज्ञासा, लेकिन जल्द ही यह एक सर्वग्रासी जुनून बन गया। शीशे ने उसके विचारों, उसके सपनों को निगल लिया। हर रात वह शीशे का सपना देखती, उसकी सतह पानी की तरह लहराती, उसे करीब आने का इशारा करती। वह नींद में भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाती थी। उसने घंटों उसकी गहराई में देखते हुए, अंदर फंसी आत्माओं से बातें करते हुए बिताए। उन्होंने अतीत के रहस्य, दुख और पछतावे की कहानियां फुसफुसाईं। क्लारा ने इन आवाजों से एक अजीब संबंध महसूस किया, मानो वे उसके सबसे गहरे डर और इच्छाओं को समझते हों। हम आपको ज्ञान, शक्ति और अतीत की गलतियों को सुधारने का तरीका देने का वादा करते हैं। आत्माओं के वादे लुभावने थे। उसे अपने भाग्य को बदलने, उसे सताने वाली गलतियों को पूर्ववत करने का मौका देते थे। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है। उनकी आवाजें मोहक थीं, शक्ति और मुक्ति के वादों से भरी हुई। क्लारा ने खुद को अंदर खींचा हुआ महसूस किया, उनकी पुकार का विरोध करने में असमर्थ। एक रात उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ ठंडे कांच में डूब गया। एहसास असली था, जैसे उसने अपना हाथ बर्फीले पानी के कुंड में डुबो दिया हो। उसने एक अजीब खिंचाव महसूस किया जो उसे अंदर कदम रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। शीशे में आंखों ने देखा, उनका दुख एक भयानक विजय से बदल गया। वे इस पल का इंतजार कर रहे थे, किसी के उनके अनंत कारावास में शामिल होने का। क्लारा अंदर चली गई। उसका रूप परावर्तक सतह में गायब हो गया। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और फिर कुछ नहीं, वह चली गई थी, शीशे की गहराई में खो गई थी। शीशा अपनी पूर्व शांति में लौट आया, चेहरे फिर से खामोश हो गए। कमरा शांत था, केवल दूर की घड़ी की हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी। क्लारा चली गई थी, परछाई में खो गई थी। सलेम के प्रेत बाधित शीशे ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था। उसकी उपस्थिति बनी रही। कांच में एक धुंधली प्रतिध्वनि शीशे की काली शक्ति की याद दिलाती रही।